नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। आज हम सीटेट मैथ पेडागोजी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आप लोग को 10 महत्वपूर्ण मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को हल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है मैथ पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें कहा गया है कि गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तक की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। तो गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तक की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। गणित मापन परिमाण तथा दिशा का है। जो गणित होता है उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, वो क्या दर्शाता है। जैसा कि इसके शब्दों से पता चल रहा है कि मापन की बात हुई है, परिमाण की बात हुई है, दिशा की बात हुई है। तो इन सारी चीज़ों की बात हम किस में करते हैं? विज्ञान में करते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन होगा? विज्ञान। तो गणित मापन परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। गणित को मापन किया जा सकता है, गणित के किसी भी प्रश्न को हल करके उसका रिजल्ट दिया जा सकता है, और सही गणित को समझने के लिए उसका एक सही दिशा होना चाहिए कि हम जो भी गणित में कुछ सीख रहे हैं तो उसी के अनुसार ही, उसी के अकॉर्डिंग ही वो होना चाहिए। तो गणित में मापन परिमाण तथा दिशा जो एक विज्ञान को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी से। ठीक, जिसमें आत्मनिर्भरता होना चाहिए, ठीक, और तार्किक सोच होना चाहिए, और आत्मविश्वास होना चाहिए। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, आत्मविश्वास, इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है अगर गणित का अध्ययन कोई भी बच्चा करता है तो, ताकि उसके गुण का भी विकास हो सके। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। तो उसका सही उपागम क्या होगा? समस्या समाधान। तो कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है समस्या समाधान, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति की बात आती है, तो जैसा कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हल करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि वो कह क्या रहा है। जो कह रहा है उसी के अनुसार उस समस्या के समाधान को हम हल करेंगे, और निर्देशांक ज्यामिति को हल करने के लिए किसी न किसी फार्मूले का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो अतः कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है समस्या समाधान, ना कि व्याख्यान पद्धति, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, प्रौद्योगिकी समाकलन करते हुए निर्देशांक, ये सब नहीं होंगे। ठीक। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। कह रहा है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस योग्यता का विकास होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी से। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में सामान्यीकरण करने का, और निगमन करने का, और आगमन करने का, ये तीनों गुण होने चाहिए अगर योग्यता की बात आती है तो किसी बच्चे में। ठीक। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। कह रहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन डटन ने कहा था। किसने कहा था? डटन ने। जैसा कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है, यह वाक्य डटन जी के द्वारा कहा गया था, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। कह रहा है कि अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री गीता स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, जिसमें है कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनालॉज या कॉपी एंड रिड्यूस। यह गतिविधि हो सकती है, यह गतिविधि किसमें हो सकती है? अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु की पूर्व गतिविधि। तो अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री गीता स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, जिसमें था कॉपी एंड पेस्ट
तथा कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस यह गतिविधि अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि हो सकती है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन कभी भी अनुपात और समानुपात को पढ़ाते समय विषय वस्तु पश्च गतिविधि, रूपात्मक आकलन गतिविधि, इन सब सारी चीज़ों का कभी भी हम इसमें आकलन नहीं कर सकते हैं। अतः प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गणित शिक्षण में जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे अध्यापक होते हैं, उन्हें किन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जिसका सही उत्तर होगा आनंद की प्राप्ति न हो। ठीक, तो गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? आनंद की प्राप्ति न हो। लेकिन एक गणित के शिक्षण में शिक्षक को हमेशा व्यवहारिक जीवन से विषयों का संबंध हो, ताकि कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को गणित के विषय से समान रूप से परिचय कराया जा सके और उनके समस्या समाधान को हल किया जा सके। लेकिन कभी भी गणित के शिक्षण में शिक्षक को गणित के माध्यम से उसमें आनंद की भावना न उत्पन्न हो, उसमें एक मार्गदर्शन की भावना उत्पन्न हो, उसमें एक सही दिशा गणित के लिए बताई जाए, ताकि इसका जो समस्या समाधान हो कैसे किया जा सके। ठीक, ताकि उनमें उपस्थित कक्षाओं में बच्चों में तार्किक शक्तियों का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, वह कौन सा गुण है? मूर्त होना। तो गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है मूर्त होना। मूर्त होने की बात आती है, जैसा हम लोग जानते हैं मूर्त बुद्धि एक होती है। ठीक, क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है। वह मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं को महत्व को समझता है। और मूर्त बुद्धि यह जिनमें अधिक होती है उनमें हस्तकलाओं की क्षमता भी अधिक होती है। और क्या होता है? वे आगे चल करके एक इंजीनियर और एक सफल कारीगर बनने में उनको सफलता प्राप्त होती है। ठीक, अगर ये लक्षण किसी व्यक्ति में है तो आपके सामने सीटेट मैथ पेडागोजी का अंतिम प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तो गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति के अंदर अमूर्त चिंतन और तर्क संगत की विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो अमूर्त चिंतन की बात आती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं अमूर्त बुद्धि। क्या जानते हैं? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि की बात आती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अमूर्त विषय के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इसके सहारे व्यक्ति शब्द, प्रतीक और अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छा चिंतन कर लेता है, जो दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार आदि से अधिक भी है। बड़ी क्षमता समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। ये बुद्धि वाले होते हैं, ये बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी अधिक श्रेष्ठ होती है, जो आगे चल करके एक सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ, कहानीकार आदि बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुल 10 मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।